क्योंकि भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई सामान्य अपराध नहीं। भ्रष्टाचार से गरीबों का हक छीन जाता है। भ्रष्टाचार दूसरे अपराधों को जन्म देता है। जो देश के अंदर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई शुरू हुई है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे बचने का प्रयास है। ये भ्रष्टाचारियों गठबंधन है और ये हमारे सामने है। आप इस गठबंधन में चाहे आप राहुल जी की बात करो, सोनिया जी की बात करो, किसी नेता को ले लो, चाहे लालू जी की बात करो, सब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, सबसे पहले गरीबों का हक छीन जाता है। जिस देश के अंदर पहले राजनीति जो है जाति आधारित, धर्म आधारित, आपको याद होगा मंडल कमीशन की बात, बहुत से राजनीतिक दल अस्तित्व में आए थे जो प्योरली जाति आधारित थे। लेकिन जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और मोदी जी ने जब अपना काम करना शुरू किया, आज देश की जनता एक ही दृष्टिकोण से सोचती है और वो दृष्टिकोण है राष्ट्र प्रथम। देश किस तरह से विश्व गुरु बने। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले इनकम टैक्स और अब ईडी, इनका शिकंजा उन पर लगातार कसता जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले 3 दिन मंगलवार सुबह 6-7 बजे से लेकर वीरवार देर रात तक ईडी ने लगातार उनके कई ठिकानों पर रेड मारी है। इसके अलावा जहां जहां से वो सामान परचेज करते हैं, मटेरियल परचेज करते हैं, वहां पर फरीदाबाद और कई संस्थानों पर जहां से रेत, बजरी, सीमेंट लेते रहे हैं, वहां भी रेड मारे जाने की सूचनाएं आ रही हैं। इस घटनाक्रम पर हमारे से बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और सीएम सेल में डीजीआई पीआर डिपार्टमेंट के अंदर मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रवीण जी, जिस प्रकार से धर्म सिंह छोक्कर पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। पहले इनकम टैक्स और अब ईडी। देखिए, ऐसा है धरनी जी, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, परेशानी तो सबकी बढ़नी है। 2014 में जब माननीय मोदी जी ने देश की सत्ता को संभाला, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहेगी। क्योंकि भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। भ्रष्टाचार से गरीबों का हक छीन जाता है। भ्रष्टाचार दूसरे अपराधों को जन्म देता है। लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है भ्रष्टाचार। इसलिए माननीय मोदी जी ने जब ये घोषणा की तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको आत्मसात किया और तुरंत हरियाणा में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जोरदार लड़ाई माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में छेड़ी। उसका नतीजा आप यहाँ देख रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो आम नागरिक, कोई भी जिस जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसके विरुद्ध सरकार पूरी तरह से सख्त है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने पहले दिन घोषणा की थी और उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं या जो रिकॉग्नाइज नेता हैं, इवन दैट धर्म सिंह छोक्कर भी पीछे यही कहते रहे हैं कि जब इनकम टैक्स की रेड हुई उन पर ईडी ने उन्हें बुलाया कि ये सब राजनीतिक द्वेष भावना से हो रहा है। देखिए, धर्म सिंह छोक्कर हुडा साहब के नवरत्नों में से एक है, ये तो आप भी जानते हैं। जब हुडा साहब सत्ता में थे, उस वक्त जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, आम हरियाणवी के जो संसाधन है, क्योंकि ये प्रदेश आम जन का प्रदेश है, देश जो है जनता का देश होता है, उसका जो दुरुपयोग हुआ उसका नमूना तो हमारे सामने पहले से है। खुद हुडा साहब जो है भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। हुडा साहब के ऊपर अलग अलग कोर्ट में मामले चल रहे हैं और अब उनके नवरत्न धर्म सिंह छोक्कर जी, क्योंकि कांग्रेस तो उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है। देखिए, आपको याद होगा 2004 से 2014 तक देश के अंदर यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हरियाणा के अंदर हुडा साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। आम जन का सिस्टम से विश्वास उठ गया था धरनी जी, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, हरियाणा तो पूरे देश में बदनाम था। आम सिस्टम से आम नागरिक का विश्वास उठा। जब 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला प्रयास, या यूं कहिए कि जो उन्होंने पहली लड़ाई शुरू की, वो इस भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के विरुद्ध की। इस व्यवस्था को बदला। हरियाणा के आम नागरिक का सिस्टम पे दोबारा से विश्वास बहाल हो, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। प्रवीण जी, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेसी नेता इस बात को ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई
और इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग सत्ता पक्ष कर रहा है? देखिए, आपको याद होगा जब यूपीए सरकार थी देश में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पे एक टिप्पणी की थी, बहुत चर्चित टिप्पणी है वो, पिंजरे का तोता बताया था। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय एक इस तरह की टिप्पणी करता है, समस्या कहाँ है धरनी जी, हमें समझना पड़ेगा। 2023 अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री जी, सीबीआई का एक हरित जयंती प्रोग्राम होता है, जहां देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से उस प्रोग्राम में संबोधन देते हुए कहते हैं कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आपको ना रुकने की जरूरत है, ना झिझकने की जरूरत है। राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी मजबूत है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने में झिझकने की आवश्यकता नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की, तो स्वाभाविक है जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या जो पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको घबराहट पैदा होनी थी। अब उस घबराहट में इन लोगों के पास केवल एक जरिया बचता है। ये एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं कि साहब सीबीआई, ईडी, इसका तो दुरुपयोग हो रहा है। साहब मान लीजिए दुरुपयोग हो रहा है, माननीय कोर्ट, आपने स्वयं, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी धरनी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं मोदी जी, उनको झूठे मामले में फंसाने का भरसक प्रयास किया गया। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, लेकिन देश में न्यायपालिका है ना। हमने तो तब नहीं कहा कि आप एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा न्यायपालिका पे विश्वास था। न्यायपालिका का नतीजा, न्यायपालिका ने ससम्मान उस मामले को खत्म किया। देश के गृह मंत्री के साथ क्या किया था इन्होंने, तब भी हमने ऐसा कोई चिल्लाहट नहीं की कि आप एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हो, क्योंकि न्यायपालिका पे हमें विश्वास था और वहां से बाइज्जत बरी होके आते। इन लोगों की चिल्लाहट का कारण, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि जो इन्होंने गठबंधन किया है, ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जो देश के अंदर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई शुरू हुई है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे बचने का प्रयास है। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और ये हमारे सामने है। आप इस गठबंधन में चाहे आप राहुल जी की बात करो, सोनिया जी की बात करो, किसी नेता को ले लो आप, चाहे लालू जी की बात करो, सब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, कोर्ट से जमानत पे हैं। तो जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, कोर्ट से जमानत पे हैं, और वो लोग इस तरह की चिल्लाहट करते हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता बेहतर समझती है। और उसका नतीजा ये है कि इन लोगों ने जो सिस्टम से आम आदमी का विश्वास उठवा दिया था जब ये सत्ता में थे, उस विश्वास को पुनः बहाल करवाया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। अत्रे साहब, जिस प्रकार से आवासीय सुविधा देने के नाम पर जो धर्म सिंह छोक्कर पर आरोप है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन की जो है, उसके तहत जो फ्लैट्स मिलने थे, उनसे उनके पैसे की रिकवरी, जो पैसे लोगों ने देने थे अफोर्डेबल हाउसेस के, वो सारे दे चुके हैं, लेकिन उनको छत नहीं मिल रही। तो सरकार, या क्योंकि आप सरकार से भी जुड़े हैं और संगठन से भी जुड़े हैं, तो उन लोगों को जो ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, उनको छत कैसे मिलेगी? देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल किया धरनी जी। ये लोग जो बार बार कहते हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, भाई ये तो एक ओपन फैक्ट है ना कि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पे एक प्रोजेक्ट लिया, आपने इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, लेकिन आपने इन्वेस्टर को फ्लैट नहीं दिए। इसमें तो कुछ छुपाव नहीं है। मतलब आपने एक सामान्य गरीब आदमी का पैसा अपने हित में दाएं बाएं कर दिया। जब ये फैक्ट पब्लिक डोमेन में है और उसके ऊपर ईडी काम करती है, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग की है आपने, इनकम टैक्स पहले आपके ऊपर कार्रवाई कर चुका है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो ईडी ने कार्रवाई की है, तो उसके बावजूद मुझे हैरानी होती है ये किस मुंह से ये बात कह देते हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। जनप्रतिनिधि हैं धर्म सिंह छोक्कर और लगातार जीतते आ रहे हैं। वहाँ पहले हजका में भी रहे हैं। उन्होंने, जब भूपिंदर सिंह हुड्डा जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे, जब हजका के कई विधायक टूटकर मिले थे, उस टीम के अंदर ये भी शामिल थे। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से धर्म सिंह छोक्कर ने कब क्या निर्णय लिया या कब क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। सामान्यतः आम नागरिक किसी बड़े व्यक्ति के भ्रष्टाचार को बहुत सीरियसली नहीं लेता। उसको लगता है कि मेरे ऊपर इसका क्या फर्क है। भी अगर धर्म सिंह छोक्कर ने भ्रष्टाचार किया है या धर्म सिंह छोक्कर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उससे मेरा क्या नुकसान हुआ। सामान्यतः आदमी इस ढंग से सोचता है। लेकिन
अगर आप गहराई से सोचें, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है सबसे पहले गरीबों का हक छिन जाता है। दूसरा, लोकतंत्र और न्याय, इसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार होता है। अगर सामान्य आदमी इस दृष्टिकोण से इस पे विचार करे तो मेरा मानना यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। तो मेरा प्रवीण जी थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट मतलब क्वेश्चन है, उसका एंगल भी ये है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते वो पहले हजका से भी जीतते रहे, अब कांग्रेस में है तो कांग्रेस से भी वहाँ जीत रहे हैं, तो समालखा की जनता में तो उनका प्रभाव नजर आता ही है। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, ये हम सब जानते हैं, चुनाव जो है वो केमिस्ट्री का विषय होता है। अक्सर आप लोग भी चर्चा करते हैं, चुनाव में किसी तरह का गणित नहीं चलता, प्योरली केमिस्ट्री होती है चुनाव। और हाँ, हमारे यहाँ तो जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की एक मजबूत जो ग्राउंड्स है, उसमें किस तरह से एक केमिस्ट्री बना ली जाती है, जिस केमिस्ट्री का नतीजा ये होता है कि व्यक्ति चुनाव जीतता है। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे धरनी जी, 2014 के बाद इस देश के अंदर राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया मोदी जी ने। जिस देश के अंदर पहले राजनीति जो है जाति आधारित, धर्म आधारित, आपको याद होगा मंडल कमीशन के बाद बहुत से राजनीतिक दल अस्तित्व में आए थे जो प्योरली जाति आधारित थे। एक पर्टिकुलर जाति का एक नेता, उसने अपनी एक पार्टी बना ली। बहुत से राजनीतिक दल हैं, अगर आप ध्यान देंगे, ये सब मंडल कमीशन के बाद हुआ। लेकिन जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और मोदी जी ने जब अपना काम करना शुरू किया, तब मोदी जी ने इस सिस्टम को, या यूं कह लीजिए जो ये व्यवस्था थी या जो ये राजनीति थी, इसको बदल दिया। आज देश की जनता एक ही दृष्टिकोण से सोचती है और वो दृष्टिकोण है राष्ट्र प्रथम। देश किस तरह से विश्व गुरु बने, देश की किस तरह से आर्थिक तरक्की हो, आर्थिक प्रगति हो, गरीब आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ जो देश के संसाधन हैं। देखिए, आपको याद होगा पहले की व्यवस्था में देश का प्रधानमंत्री ये कहता था कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला हक। लेकिन वर्तमान व्यवस्था क्या कहती है, मोदी जी क्या कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि देश के संसाधनों पे पहला हक गरीब का है। ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव का नतीजा आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। अत्रे साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस की एक नई त्रिवेणी बनी है, किरण चौधरी, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भांजी, उनकी टीम है, यानी कांग्रेस कई फ्रंट पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में। नहीं, कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी में नहीं है। जैसा कि आपने भी बताया, कांग्रेस अपनों को ही घेरने की तैयारी में। कांग्रेस तो खुद ही लड़ रही है। आपने त्रिवेणी का नाम लिया, त्रिवेणी की लड़ाई किसके साथ है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई किसके साथ है? त्रिवेणी के साथ। तो जो इनकी आपसी सिरफुटोवल है, ये जो सिरफुटोवल हरियाणा की जनता भी देख रही है। तो इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई जो भी ऐसा राजनीतिक दल जिसके नेताओं की आपसी सिरफुटोवल इस कदर हो कि एक दूसरे को फूटी आंख देखना ना चाहते हो, जनता ऐसे लोगों पे विश्वास क्यों करेगी? तो अभी जो लाला जी भी पद यात्रा पर हैं, लगातार हरियाणा को पैदल चलकर जिसको कहते हैं मंथन कर रहे हैं सारी चीज़ों का। नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल प्रयास करता है, कोई पैदल यात्रा करता है, कोई जलसा जुलूस करता है। हर राजनीतिक दल जो है इस तरह के प्रयास करता है और डेमोक्रेसी में करने भी चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि आज उस प्रयास को जनता किस नजरिए से देखती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा की जनता को बेहतर पता है कि प्रदेश के अंदर जब से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरह से प्रदेश ने आर्थिक तरक्की की है, जिस तरह से प्रदेश का किसान सशक्त हुआ है, जिस तरह से प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापारी वर्ग जो है उसको खुशी मिली, वो मजबूत हुआ, व्यापार करने में आसानी आई। आज हरियाणा का आम नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो परिस्थितियां मनोहर लाल जी ने पैदा की हैं, मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी दे पाएगा। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हरियाणा में मनोहर लाल जी तीसरी बार सत्ता में आएंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार स्वीप करेगी इस प्रदेश के अंदर। गठबंधन का क्या रहेगा, बीजेपी जेजेपी का अलग अलग चुनाव लड़ने के मूड में या इकट्ठे चलने के मूड में? ये निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। ये ना तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, ना ही मैं इस पे समय से पहले कोई टिप्पणी करने की स्थिति में हूँ। हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस तरह का भी निर्णय करेगा, और जब वो निर्णय करेगा, स्वाभाविक है मीडिया में उस बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम एक बार फिर से दक्षिण हरियाणा में पूरे जिसको कहते हैं युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है। देखिए, बहुत बेहतर आपने पूछा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद कार्यक्रम को जो अभी 3 दिन चला,
अगर आप उसको देखेंगे धरनी जी, तो आप पाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो जनता से सीधा संवाद करता है, डायरेक्ट लोगों के हाथ में माइक देके उनकी समस्याओं को, उनकी डिमांड्स को, उनकी बात को सुना जाता है और मुख्यमंत्री महोदय तुरंत उसका समाधान भी करते हैं। और ये केवल जनसंवाद के कार्यक्रमों के जरिए नहीं हो रहा है। मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर शनिवार को शाम 5 बजे जितनी सरकारी योजनाएं हैं, हर एक योजना को एक शनिवार उसके जो लाभार्थी हैं उनके साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, कॉन कॉल पे। मतलब पूरे हरियाणा के 20,000 के लगभग लोगों के साथ फोन के जरिए कॉन कॉल पे मुख्यमंत्री जी हर शनिवार 5 बजे जुड़ते हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सभी डिप्टी कमिश्नर होते हैं उस कॉन कॉल में, और जनता सीधा मुख्यमंत्री जी से बात करती है कि जिस योजना पे वो प्रोग्राम है, क्या उस योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। अब प्रशासनिक अधिकारी उस कॉल में होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो जैसी कोई अपनी समस्या बताता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपका डिप्टी कमिश्नर सुन रहा है, कल तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, और इस तरह से समस्या का समाधान होता है। इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट संवाद करता है, उनकी बात सुनता है और उसका समाधान करता है। हालांकि इससे पहले चौधरी देवीलाल जो है, उनका इस तरह का काम करने का ढंग था, आमजन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते थे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के इस काम करने के नजरिए का नतीजा ये है धरनी जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज प्रो इनकम्बेंसी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए। पीछे एक सर्वे आया था, आपको भी जानकारी होगी, वो सर्वे भी ये दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में जीतने जा रही है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि पहले तो आपको पता है जिस तरह का भ्रष्टाचार था, बुढ़ापा पेंशन का जिक्र कर लेते हैं, जब डीबीटी की सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी बुढ़ापा पेंशन, मनोहर लाल जी ने जब ये किया, 3.25 लाख पेंशन तो ऐसी पता लगी कि जो लोग दुनिया में नहीं थे उनका पैसा जा रहा था। किसकी जेब में जा रहा था भाई ये पैसा? किसान के खाते में फसल का पैसा सीधा जाएगा। जब ये मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर किया, हालांकि हमारे विरोधियों ने विरोध किया था, मैं तो हैरान हूं इस बात पे, जो खुद को किसान हितैषी बताते हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि किसान की फसल का पैसा किसान को ना मिले। क्यों भाई, क्यों ना मिले? तो जिस मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंदर इस तरह का वातावरण पैदा किया कि जातिवाद को खत्म कर दिया, क्षेत्रवाद को खत्म कर दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, पूरे हरियाणा में समान विकास, स्वाभाविक है लोग उस मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। तो ये हैं प्रवीण अत्रे जो मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा डीजीपी डिपार्टमेंट के साथ, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। इनका बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना है कि धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ जो शिकायतें मिली ईडी या इनकम टैक्स को, नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, कोई राजनीतिक द्वेष भावना से कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि कांग्रेस को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। ये सीधा एक कटाक्ष भी कांग्रेस पर कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तब कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीबीआई जो है सत्ता पक्ष का तोता है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में अगर कहा जाए धर्म सिंह छोक्कर के मुद्दे पर जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनको नकार रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।